सर आपको बेसिकली मुंबई और एमएमआर रीजन में रियल एस्टेट की डिमांड कैसी लगी? मुंबई में रियल एस्टेट पिछले कई सालों से एक बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है और इस साल भी मुंबई में रियल एस्टेट की डिमांड हर तरीके से स्ट्रॉन्ग चल रही है। आप स्टैम्प ड्यूटी नंबर्स देखिए, जो बड़े डेवलपर्स हैं जैसे कि लोढ़ा, आप हमारी सेल्स देखिए, या इन जनरल जो मोमेंटम है मार्केट में उसको देखिए। और इसका कारण ये है कि मुंबई में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। हमारे स्टेट के प्रगतिशील मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। इसी कारण से मैं भी आज डावोस में हूँ, क्योंकि लोढ़ा ग्रुप ने कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ का निवेश डेटा सेंटर के प्रोजेक्ट्स में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में करने का एमओयू किया है। और ऐसे ही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इन सब कारणों से मुंबई में रियल एस्टेट का अच्छी डायरेक्शन चल रहा है। सर मैं डेटा सेंटर पे आना चाहूँगा सबसे पहले कि डेटा सेंटर में आपको कैसी ग्रोथ लग रही है, क्योंकि एक राइजिंग सेक्टर है मुंबई के आसपास, आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेशन की उम्मीद रखें? देखिए, डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेटा सेंटर को यूज़ कर कर चलता है, ये एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। जिस तरीके से एक 100-150 साल पहले स्टीम इंजन और रेलवेज के कारण से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चेंज हुई थी, उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण एक बहुत बड़ा चेंज पिछले अगले 5 से 20 सालों में आने वाला है। और भारत को इस चेंज के आगे रहना है। भारत इस एरिया में ऑलरेडी बड़े कदम उठा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की एक अच्छी एआई स्ट्रैटेजी बन रही है और इसके चलते हुए सभी भारतीयों का एआई के कारण से बड़ा फायदा होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। डेटा सेंटर तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पीस है। जिस किस्म से इकोनॉमी को चलने के लिए रोड चाहिए, रेलवे चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, वैसे ही आगे चलकर इकोनॉमी को चलने के लिए डेटा सेंटर की भी जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए बड़ी मात्रा में भारत में डेटा सेंटर का क्रिएशन कर रहे हैं और इसमें लोढ़ा ग्रुप बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज के साथ में ऑलरेडी टाई अप कर चुका है। हमारे डेटा सेंटर पार्क में अमेजॉन डेटा सर्विसेज ने अपना काम शुरू कर रहे हैं। एसटीटी जो सिंगापुर टेलीकॉम से लिंक्ड है, सिंगापुर गवर्नमेंट की कंपनी है, वो अपना कार्य शुरू कर रही है और कई बड़ी और कंपनियां भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने में डिस्कशंस में है। सर इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या लोधा ग्रुप मुंबई पुणे के अलावा भी कोई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटीज देख रहा है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए? हम भारत में जहाँ पर भी बड़ी मात्रा में जॉब क्रिएशन हो रहा है, वहाँ पे लोढ़ा के उच्च स्तरीय प्रोजेक्ट लग्जरी लिविंग, हाई क्वालिटी स्पेसेस को ले जाना चाहते हैं। हम ऑलरेडी मुंबई में, पूना में और बेंगलोर में एक अच्छे स्केल पर काम कर रहे हैं और अगले 12 महीनों में हम एनसीआर दिल्ली में भी हमारे पायलट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। सर कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं सर। जो FY 26 की आपने गाइडेंस दी है, जो 19% ग्रोथ है, सर क्या हम उसको इस साल पालेंगे या उसमें कुछ डिविएशन, इम्प्रूवमेंट क्या लगता है? हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। पहले 3 क्वार्टर्स में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ की है और हम हमारे गाइडेंस को अचीव करने की ट्रैक पर हैं। अच्छा, कलेक्शन कैसा रह रहा है सर? इस क्वार्टर के अंदर हम कलेक्शन की यदि बात करें तो वो किस तरीके से रह सकता है? देखिए, ये सारे मेट्रिक्स बिजनेस में डे टू डे डिटेल के मेट्रिक्स हैं, पर ब्रॉड बेसिस के ऊपर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है और बिजनेस का सेल्स स्ट्रांग है। सर लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, वेफ में आपको भारत की पोजीशनिंग कैसी लग रही है? क्या कैसा लग रहा है कि क्या अब जो चाइना+1 की जो बात हो रही थी वो एक तरीके से स्थापित होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, यहाँ पर आज आपने देखा होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में भारत का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है। भारतीय सरकार का यहाँ पे बड़ा सेंटर है। महाराष्ट्र सरकार ने अपना सेंटर लगाया है, सीआई ने सेंटर लगाया है। कई भारतीय आईटी कंपनीज, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो इत्यादि ने अपने सेंटर लगाए हैं। ये बता रहे हैं कि भारत ग्लोबल इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन रहा है। पर हमको सबको ये याद रखना है कि भारत की जर्नी लंबी है। China+1, ये सारे शब्दों से हम ये नहीं भूलना चाहिए कि हमको कड़ी मेहनत करनी है। कई सालों तक हमको देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर हमारे जो हर यंगस्टर है उसकी एटीट्यूड को इम्प्रूव करके, स्किल को इम्प्रूव करके भारतीय लोगों को इस तरीके से तैयार करना है कि पूरी दुनिया चाहे कि वो भारतीय लोगों के साथ में और भारतीय लोगों के मिलकर काम करे। तो हमारे आगे जर्नी लंबी है, पर हमारे बहुत ही
हमारा ये अच्छा लक है कि हमारे सेनापति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उस कारण से भारत आगे बढ़ता रहेगा। थैंक्स फॉर जॉइनिंग जी बिजनेस सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू